वेलकम टू माय चैनल ईरा मैथ क्लासेस। हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसका जवाब 3 स्टूडेंट दिया है। एक है अनुराग कुमार जो सिरहिया के रहने वाले हैं, दूसरे हैं प्रियंका सिंह जो बिशनपुरा की रहने वाली है, और एक है सुहाना जो जलालपुर की रहने वाली है। इन लोगों ने आंसर दिया है 4, बोला है कि आंसर 4 होगा। चलिए ठीक है, हम लोग बना के देखते हैं कि उन लोगों का दिया हुआ सही है कि गलत है। क्या कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद, अब देखिए दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस डी, क्योंकि पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d। तो a प्लस डी 13 है और इसका पांचवा पद यानी a प्लस 4d बराबर कितना है 25। क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं, सार्व अंतर हमको निकालना है, तो माइनस 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 a और a खत्म, या d में से गया तो कितना आ जाएगा -3d, और 25 में से 13 घटाइएगा तो आएगा -12। तो देयरफॉर d बराबर -12 बटा -3 कट गया, 3 चौका 12, तो d का वैल्यू क्या आया 4। इसका मतलब इन लोगों ने सही आंसर दिया है। तो थैंक्स टू अनुराग, प्रियंका एंड सुहाना। इसी तरह से आप लोग चैनल देखे कीजिए, वीडियो देखा कीजिए, मैथ बनाया कीजिए और क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। 2024 का ये पेपर है, मैथ का पेपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हर सेट से हम लगभग 50 क्वेश्चन बना के सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे, आप लोग पढ़िए। और उसके बाद क्या करेंगे कि 50 क्वेश्चन का 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये एपी का क्वेश्चन है कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दिया है 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर। अब ये दिया है n पदों का योग, तो एपी का सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर किसको कहते हैं, डी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है एसिन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एसिन दिया है। एसिन कितना दिया है 5n माइनस n स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि S1 निकाल लेते हैं और S2 निकालते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका D निकालने का हम बता रहे हैं कि S1 निकालेंगे तो n के जगह पे 1 लिए, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 में से 1 5, 1 तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप S2 निकाल लीजिए। S2 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 4 गया 6। अब D बराबर जो होता है, यहां से फॉर्मूला लिख लीजिए S2 माइनस 2S1। क्या करेंगे S2 माइनस 2S1, यहां से D निकल जाएगा। S2 कितना है 6 है, माइनस 2 इंटू S1 कितना है 4 है। अब तो 6 आ जाएगा, 4 दूना 8 आएगा, तो 6 में से 8 घटेगा तो -2। D का मान कितना आ गया -2। तो ये एपी का सार्व अंतर ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। चलिए इसको नोट करना है, नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिको का है। कहता है कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना tan 65 डिग्री गुना tan 85 डिग्री, और इसका बराबर क्या आएगा। ए ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है √3, ऑप्शन सी दिया है 1/√3, ऑप्शन डी दिया है 1/2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला यहां लगेगा tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। तो जैसे हम 5 को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 85, तो tan 5 tan cot हो जाएगा और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका समझिए, ट्रिक बताते हैं कि जब देख लीजिए कि tan में है, tan का अगर क्वेश्चन है तो 2 एंगल को जोड़ने से 90 हो जाए। जैसे कि ये 5 और 85 जोड़े, 5 और 85 जोड़े तो 90 होता है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। 25 65 जोड़े 90 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। बचल कौन, तो ये बचा tan 30। तो पूरा जो इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है tan 30 पे, तो tan 30 होता कितना है
तो 1/√3, यानी कि इसका आंसर 1/√3 है। अब एक बार और समझिए, एंगल को जोड़ के 90 बनाना है। 5 85 90 हुआ, इसका वैल्यू 1 हटा दीजिए। 25 65 जोड़िए 90 होगा, हटा दीजिए 1 वैल्यू होगा। 10 30 1/√3 हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि cos 38 गुने cos 52 माइनस sin 38 गुने sin 52, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 1/2। अब देखिए, अब इसमें से क्या करेंगे कि सबको चेंज करेंगे। यहां देखिए दोनों cos में है और ये दोनों sin में है, तो ये दोनों को चेंज करेंगे ताकि एंगल मिले, और उसके बाद देखेंगे क्या वैल्यू आता है। ऐसे तो देखने से ही लग रहा है कि 0 होगा आंसर इसका। क्या है, cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, बराबर cos 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो 52 डिग्री को घटाएंगे। cos क्या है 52 है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आएगा, तो 38 डिग्री। इसको जो कहते हैं रहने दीजिए, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब पढ़िए cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपका sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। तो ये दोनों मिल गया ना, तो ये भी खत्म हो गया, बराबर आया आंसर कितना 0। तो 0 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौशिक 42 डिग्री, कौशिक 42 डिग्री और बटा में है सेक 48 डिग्री गुना cos 37 डिग्री और बटा में है sin 53 डिग्री। 53 डिग्री एकदम एक ट्रिक समझिए, ट्रिक एकदम आसानी। फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। उसी तरह यहां देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। तो एंगल जोड़िए, एंगल ये कितना जोड़ने से 90 हो जाएगा, sin cos 90 अगर पूर्ण गया तो इसका वैल्यू 1 हो गया। cos का उल्टा sec होता है, sec का cosec होता है 90 माइनस थीटा पे, तो ये 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। 1 इंटू 1 बराबर 1। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो अगर आपको ट्रिक याद रहेगा तो क्विक बन जाएगा, एकदम 2 सेकंड में आंसर निकलेगा इसका। तो आंसर कितना आया 1, यानी कि इसका सी होगा। अब ये 1 हम कैसे कर रहे हैं, तो इसको 90 माइनस थीटा पे बैठा दीजिए, तो cos 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा, ये कट जाएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान बताना है कि tan बीटा का मान क्या आएगा। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1/7, ऑप्शन सी है 1/√3, ऑप्शन डी है 7/6। और जो भी व्यक्ति इसका आंसर देंगे वो अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, अच्छा नंबर से पास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।